Hello students, welcome to Gupta classes and this is lecture number 12 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ये बेसिकली जो है टेम्परेचर का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जो इसके पहले हमने लेक्चर लिया कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक डिवाइस से करेंगे जिसको हम उस टॉपिक को थर्मोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ही कर पाते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, बेसिकली जो है ये कहता क्या है कि अगर कोई एक बॉडी है, मान लीजिए बी बॉडी, ए बी सी तीन बॉडी, बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो ए के, क्या हो, बी जो है बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए एंड बी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है। इन दोनों में भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, जीरो है। मतलब दोनों का टेम्परेचर, इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, इसका और इसका टेम्परेचर बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि a body A is in thermal equilibrium with B and B is thermal equilibrium in C with C, then A and C both should be in thermal equilibrium। इसको हम एक और टाइप से भी लिख सकते हैं, when the two system have equality of temperature, जब दो सिस्टम आपस में इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर है, टू अ थर्ड सिस्टम, मतलब ये क्या है, ये जो है ये क्या है, तीसरा सिस्टम है, ये थर्ड सिस्टम है, जैसे मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग। जब कोई जो सिस्टम, ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम और ये क्या है, सेकंड सिस्टम, दिस इज S1 और दिस इज S2 और ये क्या है, S3। ठीक है, ये क्या है, S3। जब दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो या टेम्परेचर इक्वल है, तो जो है वो क्या होंगे, तो दे हैव द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल होगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वही चीज लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप सिंपल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो है बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए एंड सी, देन ए एंड सी बोथ विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यू टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिस्टम के फॉर्म में भी कह सकते हैं, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम के बारे में ही बात करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग, इसीलिए जो है यहाँ पे सिस्टम कहना ज्यादा सही रहेगा कि एक सिस्टम जो है दूसरे और तीसरे से अगर जो है इक्विलिब्रियम में है, तो जो है वो दोनों आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ये जो जीरोथ लॉ है वो R.H. फॉलर ने जो है इसको बताया था, इस लॉ के बारे में पहली बार। ठीक है, और ये जीरोथ लॉ जो है, एक और बात बता दें, जीरोथ लॉ है जो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद जो है इसका इन्वेंशन हुआ था। फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद इसका स्टेटमेंट आया था R.H. फॉलर के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हेन द टू सिस्टम हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर टू द थर्ड सिस्टम, दे इन टर्न हैव द इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। ठीक है, जब दो सिस्टम किसी थर्ड से इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो दो सिस्टम आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब टेम्परेचर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। और ये आप लिख भी सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप लिख भी सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से भी लिख देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कैसे इसका यूज होना है, किस तरह से है। आप लिख सकते हैं, if a body B is in thermal equilibrium with A and C, then both A and C also will be in thermal इक्विलिब्रियम। ये भी आप लिख सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो पहले मैंने लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच।